हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और ये आज हिंदी का 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को रख रहा हूं। आज मैं आप सभी के लिए विराम चिन्ह का से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। विराम चिन्ह की अगर हम बात करते हैं, विराम चिन्हों की अगर हम बात करते हैं, विराम चिन्ह विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव, या इसी को रुकना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम का उपयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। कौन? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु जो हैं, ये विराम चिन्हों को कहाँ से लिया हुआ मानते हैं? अंग्रेजी से। अंग्रेजी से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं? अंग्रेजी से मानते हैं। ये कौन मानते हैं? कामता प्रसाद गुरु। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं, यानी पूर्ण विराम को नहीं मानते हैं और बाकी सभी जितने भी चिन्ह हैं वे अंग्रेजी से मानते हैं। विराम चिन्हों की संख्या इन्होंने बताया है 20 बताया है। कामता प्रसाद गुरु ने कितने बताया भैया? विराम चिन्हों की संख्या 20। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय था विराम चिन्ह से संबंधित। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यही विराम का अर्थ हो जाता है ठहराव या रुकना। अगर कोई पूछे तो, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर पूछे कि विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है, तो अंग्रेजी से लिया गया है। और इन्होंने बताया कि इन्होंने पूर्ण विराम को छोड़कर, फुल स्टॉप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पूर्ण विराम को छोड़कर इन्होंने सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। और इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितना बताया है? 20। कौन बताया है? कामता प्रसाद गुरु। तो चलिए आज हम पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का जो सही विकल्प हो। पहला ऑप्शन क्या है? सुख दुख। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, ये पहला ऑप्शन है। क्या ये सही है? दूसरा है सुख दुख। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। और यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे एक विराम लगा है, ये इसे क्या कहते हैं? इस विराम को क्या कहते हैं? यह जो है इसे कहते हैं अल्प विराम। कौन सा विराम कहते हैं? अल्प विराम। तो क्या इसमें अल्प विराम का सही से प्रयोग हुआ है? तीसरा जो है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, इसमें किसी विराम यानी पूर्ण विराम लग गया है और अल्प विराम लगा नहीं है। अल्प विराम का मतलब होता है वाक्य में बोलते समय जहां पर हल्का सा रुकना हो, बहुत थोड़ा समय के लिए रुकना हो, उसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प माने थोड़ा सा। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? सुख दुख, फिर उसके बाद अल्प विराम, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। ऑप्शन बी में भी देखिए, अगर हम ऑप्शन बी में भी देखते हैं तो यहाँ पर भी लगा हुआ है सुख दुख के बाद अल्प विराम लगा है, लेकिन सुख और दुख के बीच में ये जो उद्धरण जो बीच में डैश है ये नहीं लगा है। बीच में जो योजक चिन्ह होता है ये नहीं लगा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सुख दुख, सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा है, जो कि लगना चाहिए क्योंकि ये अपोजिट विपरीत शब्दों में के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और सुख दुख के बाद कामा लगा है, अल्प विराम लगा है, अल्प विराम या कामा भी कहते हैं। और उतार चढ़ाव के बीच में भी देखिए यहाँ लगा है, जबकि बी ऑप्शन में उतार चढ़ाव के बीच में भी नहीं लगा। उतार और चढ़ाव दोनों विपरीत शब्द हैं। उतार चढ़ाव के बीच में योजक चिन्ह ये लगा हुआ है, तो जीवन में आते रहते हैं। और आगे पूर्ण विराम लगा है। ये कौन सा विराम है? ये पूर्ण विराम है। इसे क्या कहेंगे? ये पूर्ण विराम है। और इसे
अल्प विराम कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इस वाले को अल्प विराम कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। कह रहा है ए ऑप्शन, काम वाली तो रोज आती है। फिर ये कौन सा विराम है? इसे अर्ध विराम कहते हैं। इसे कौन सा कहते हैं? अर्ध विराम। अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम में क्या होता है? एक बिंदी लगा के, एक छोटी सी बिंदी लगा के नीचे हल्का सा कामा देते हैं, अर्ध विराम। जबकि अल्प विराम जो होता है, अल्प विराम में क्या होता है? अल्प विराम का जो चिन्ह प्रयुक्त होता है सिर्फ ऐसे होता है, और अगर इसके ऊपर बिंदी लग जाता है तो वो अर्ध विराम हो जाता है। तो ये ऑप्शन पहला जो है अर्ध विराम है। अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? अर्ध विराम का जो प्रयोग करते हैं, इसमें एक उपवाक्य होता है और उस उपवाक्य पे कई आश्रित वाक्य होते हैं, वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, ये नहीं सही है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। बी ऑप्शन में काम वाली रोज आती है और काम करती है और चली जाती है, यहाँ पर कोई अल्प विराम नहीं लगा है, इसलिए ये भी सही गलत हो जाएगा। काम वाली रोज आती है, फिर उसके बाद कमा या अल्प विराम, काम करती है और चली जाती है, ये दूसरे का सी ऑप्शन ये सही है, ये सही है। डी क्या कह रहा है? काम वाली रोज आती है, फिर यहाँ अल्प विराम लगना चाहिए था, लेकिन इसके बाद लगाया, काम करती है यहाँ लगाया, इसलिए ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यानी जहां और लगता है उसके पहले क्या होता है? कामा नहीं या अल्प विराम नहीं लगता है, ये भी एक पहचान है इसकी। तो इसका दूसरे का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? दूसरे का सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे का सी ऑप्शन, काम वाली रोज आती है, फिर कामा, काम करती है और चली जाती है, यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। देखिए, अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अब यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा? अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसमें अनिल घर आया, यहाँ पे क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा, फिर थोड़ी देर रुका, यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है ये अल्प विराम है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये अल्प विराम है, अल्प विराम। और ये जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। और यह जो है ये इसे अर्ध विराम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। इसे अर्ध विराम कहते हैं। और ये जो चिन्ह है एक लास्ट में दिया है, क्या कहते हैं इसको? ये ये जो डी ऑप्शन है इसे क्या कहते हैं? इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। जबकि जो सी ऑप्शन है ये ये आपका सी ऑप्शन जो है इसे क्या कहेंगे भैया? इसे बोलेंगे, इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो ए ऑप्शन है इसे अपूर्ण विराम, ए ऑप्शन अपूर्ण विराम, सी ऑप्शन को क्या कहेंगे? इसे अल्प विराम कहेंगे, जबकि बी ऑप्शन को अर्ध विराम कहेंगे और डी ऑप्शन को विवरण चिन्ह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। पहला ऑप्शन, मेरी सहेली के पास, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े, इसमें देखिए, इसमें किसी भी, इसमें खाली केवल पूर्ण विराम लगा है, इसमें अल्प विराम नहीं लगा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। अब देखिए यहाँ पे नए नए में योजक चिन्ह बीच में नहीं लगा है। जो दो समान शब्द या जब दो विपरीत शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर बीच में योजक चिन्ह होता है, तो इसलिए देखिए नए नए के बीच में नहीं लगा, ये भी गलत हो जाएगा। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, नए नए के बीच में यहाँ पे कम अल्प विराम लगा दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नए नए के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील, सुनील जरा इधर आना, तो इसमें क्या होगा? सुनील जरा इधर आना के लिए कौन सा विराम चिन्ह करेंगे? अल्प विराम का। कौन सा? सी ऑप्शन, अल्प विराम का करेंगे। सुनील के बाद क्या हो जाएगा? सुनील के बाद अल्प विराम लगेगा, जरा इधर आना, इसका शुद्ध रूप यही होगा, सुनील जरा इधर आना। जबकि
इसे क्या कहेंगे, इसे अपूर्ण विराम कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बी ऑप्शन क्या है, अपूर्ण विराम है, अपूर्ण विराम। और ये जो है इसे को अर्ध विराम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम जो होता है ये अल्प विराम से अधिक समय के लिए यहाँ पे लोग रुकते हैं और पूर्ण विराम से कम। यानी अर्ध विराम जो होता है आधा विराम होता है और पूर्ण विराम पूरा विराम होता है। यानी पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं, जब कोई वाक्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है या वाक्य का अर्थ पूरा निकल जाता है किसी शब्द का, किसी भी मतलब गद्यांश में जब एक वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां पे वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। और जबकि अर्ध विराम जो होता है उस वाक्य में कई सारे आश्रित उपवाक्य होते हैं, वहां पे अर्ध विराम। और जबकि अल्प विराम का प्रयोग ज्यादातर वाक्यों में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये ए ऑप्शन जो है इसे विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। कौन सा कहते हैं, विस्मयादि बोधक, विस्मयाद, विस्मय चिन्ह बोलते हैं, विस्मय चिन्ह बोलते हैं ये ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विस्मय या विराम आश्रय चिन्ह दिया है, विस्मय विराम या आश्रय चिन्ह ये है इसका। इसे अपूर्ण विराम, इसे अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह भी कहते हैं। और ये क्या है, ये अल्प विराम है, ये अल्प विराम है और ये अर्ध विराम है। ये क्या है, अर्ध विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। तो क्या होगा, सवेरा हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अल्प विराम। जैसे ही सवेरा हुआ यहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवेरा हुआ के बाद क्या लग जाएगा, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको वह क्या कह रही है, रुको रुको वह क्या कह रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भैया अल्प विराम यहाँ भी लगेगा। और कहाँ कहाँ यहाँ पे दो जगह लगेगा, एक तो पहले रुको पे लगेगा और फिर दूसरे रुको पे लगेगा। रुको रुको वह क्या कह रही है, यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दो अल्प विराम लगेंगे। तो उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए डीएसएसबी पीआरटी प्राइमरी टीचर में पूछा गया है 24 मार्च 2022 को थर्ड शिफ्ट में, और डीएसएसबी के ही 25 मार्च 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है किस चिन्ह का, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो अल्प विराम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जब कई लोगों का नाम एक साथ आए तो वहां पर भी क्या होता है, अल्प विराम का ही प्रयोग करते हैं। ये कौन सा विराम है, ये प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विराम है। यानी जब पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये कौन सा है, इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम, इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। और ये क्या है, इसी को अल्प विराम कहते हैं, इसी को अल्प विराम कहते हैं। जबकि इसको क्या कहते हैं, इसको अर्ध विराम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको अर्ध विराम कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, अनीता पे कामा लगे यानी अल्प विराम लगेगा, फिर मधु पे लगेगा। अनीता, मधु, पूनम, पूनम के बाद अल्प विराम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में और से ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। 9th में जो पूछ रहा है इसमें कौन सा लगेगा। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, पहला वाक्य है, यहीं पे क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा, अर्ध विराम नहीं लगेगा। अर्ध विराम जो होता है, मैंने बताया कि जब एक वाक्य में कई सारे उपवाक्य होते हैं तो वहां पर उसको जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये नहीं होगा। अल्प विराम का ही प्रयोग होगा। ठीक है, विवरण चिन्ह किसी की व्याख्या करने के लिए होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और लाघव चिन्ह जो होता है उसे संक्षिप्त जो किसी का रूप होता है उसका पूरा नाम लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसका जो लगेगा अल्प विराम कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो रामू के यहाँ पे लग जाएगा, रामू अल्प विराम जो बड़ा खिलाड़ी है, फिर यहाँ लगेगा कल उसकी टांग टूट गई। ये इसका शुद्ध रूप होगा।
तो दो जगह यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम, समान अधिकरण अभी हमने बताया था, समान अधिकरण के शब्दों के बीच में किसका प्रयोग करते हैं, समानाधिकरण जो होता है वहां पर अल्प विराम का ही प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे समान अधिकरण का मतलब क्या होता है, समान अधिकरण यानी किसी भी चीज का पर्यायवाची होना, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राजा जनक की जो पुत्री है, राजा राजा जनक राजा जनक राजा जनक की पुत्री राजा जनक की पुत्री, यहाँ पे क्या लगेगा, कामा लगेगा या अल्प विराम लगेगा, राम की पत्नी थी। राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी। अब देखिए यहाँ पर पत्नी राम की थी और वही राजा जनक की पुत्री थी, तो ये क्या हो, समान अधिकरण, यानी राजा जनक की जो पुत्री थी वही राम की पत्नी थी, तो ये समान अधिकरण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे शब्दों के मध्य में क्या होगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया यूपीएसआई के 25 नवंबर 2021 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। क्या वाक्य के अंत में होता है, नहीं, वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। कहीं भी अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, वाक्य के अंत में तो नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं कर सकते, वाक्य के शुरू में भी नहीं, वाक्य के मध्य में करेंगे जहां बहुत कम ठहराव हो। इसका सही ऑप्शन कौन होगा, 11 का डी होगा, 11 का डी होगा। कहाँ पे करेंगे, जहां पे बहुत कम ठहराव हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, या देख लेते हैं पूर्ण विराम किसे कहेंगे। देखिए ये पूर्ण विराम है, अर्ध विराम ये है, इसका चिन्ह क्या है, अर्ध विराम का ये, पूर्ण विराम का ये है, प्रश्नवाचक चिन्ह का विराम चिन्ह ये है, विस्मयादिबोधक का, यानी पूर्ण विराम के नीचे जब एक बिंदी लगा देते हैं तो हो जाता है, योजक चिन्ह का ये है, उद्धरण चिन्ह जो होता है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध है का मतलब गलत है। अब इसका पहला ऑप्शन है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, क्या ये सही है, देखते हैं। अच्छा बी ऑप्शन क्या कह रहा है, मैं क्या कहता, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ये तो सही है। महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगे, तो ये भी सही है। महक रागिनी पे अल्प विराम लगा है, श्वेता भी लगा है, और फिर यहाँ पर अर्ध विराम लग गया है। इसके आगे एक वाक्य है, उसने पूछा तुम कहाँ थे, ये भी सही है। ये सीटेट के कक्षा 6 से 8 में पूछा गया 18 नवंबर 2018 को। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, अशुद्ध कौन है, ए अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि नहीं के बाद यहाँ पर फिर क्या होता है, नहीं के बाद यहाँ पे लगता, नहीं के बाद अल्प विराम लगेगा, नहीं के बाद अल्प विराम लगेगा, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, अतः विराम की दृष्टि से ये विकल्प क्या है, इसका गलत है, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। उसने मुझसे कहा, तो कहा के बाद यहाँ पे क्या होता है, अल्प विराम लगना चाहिए, तो यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखिए यूपी ट्रिपल एसएससी के कृषि प्राविधिक में पूछा गया 15 फरवरी 2019 को, तो इसमें क्या होगा, उसने मुझसे कहा के बाद यहाँ पे अल्प विराम या कामा लगना चाहिए था, तो इसीलिए इसी चिन्ह की इसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह पूछ लिया है, कहाँ पे पूछा है, देखिए 7 मार्च 2023 को पूछा है डीएसएसबी के पीआरटी प्राइमरी टीचर में, यूपीएसआई में भी पूछा है 2 दिसंबर 2021 में, यूपीपी कांस्टेबल में उठा लिया है 19 जून 2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, व्यायाम प्रशिक्षक जो मध्य प्रदेश में होता है यहाँ भी पूछा गया। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का ये हो जाएगा, ये तो पूर्ण विराम है, ये कैसा है, पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम, और ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये कौन सा है, विस्मय चिन्ह है, विस्मय या आश्चर्य चिन्ह, विस्मय या आश्चर्य चिन्ह है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो उसको चयन करना है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेलकर सो गया। इसमें देखिए 2 वाक्य हैं, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा,
फिर बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, इसलिए ये तो ऐसे गलत हो गया पहला चीज। दूसरा चीज इसमें अल्प विराम कहीं लगा ही नहीं। घर पहुंचा के बाद ये जो योजक चिन्ह लगा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, यहाँ पे अर्ध विराम लगा दिया है। ये कौन सा विराम है, अर्ध विराम, इसलिए ये भी गलत हो गया। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया और फिर खेलकर सो गया। अच्छा, कई हाथ धोकर खाना खाया फिर खेल कर सो गया। ओहो, इसमें कई है, तो इसमें यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है यही सही होगा। बी ऑप्शन जो है इसका, जो बी ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि इसमें राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, यहाँ पे अर्ध विराम, यही सही होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि राम ऑफिस से सीधे घर आया है, सीधे घर आया, फिर हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। कई काम इसमें साथ में हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग हुआ, अल्प विराम का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है, उद्धरण चिन्ह के पहले नहीं, उद्धरण चिन्ह के पहले नहीं लगेगा। जहां अल्प विराम की अपेक्षा, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, सही सही बात है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो यहीं पे अर्ध विराम लगता है। अल्प विराम की अपेक्षा, सॉरी सॉरी सॉरी, जहां ये गलत है, ये नहीं सही है, ये नहीं, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, यहाँ पे ये सही होगा। पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना होता है। अगर यहाँ पे पूर्ण विराम होता, अगर इस ऑप्शन में पूर्ण, यहाँ अल्प विराम की जगह पे, अल्प विराम की जगह पे यहाँ पे पूर्ण विराम होता, तब ये सही हो जाता है। क्या होता है, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुका जाता है अर्ध विराम में, और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुका जाता है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम, इसलिए 16 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह ये कौन सा होगा, अभी हमने बताया ये अर्ध विराम है। अल्प विराम में क्या होता है, सिर्फ ऐसे होता है, और अर्ध विराम में क्या होता है, ऐसे हो गए, ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, ऊपर एक बिंदी लग जाती है, तो अर्ध विराम। निर्देशक चिन्ह जो होता है, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। निर्देशक चिन्ह की जब हम बात करते हैं, निर्देशक चिन्ह की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ऐसे निर्देशक चिन्ह हो जाता है, इसी को बीच में नहीं होता है, ये हल्का सा गड़बड़ हो गया है। निर्देशक चिन्ह जो होता है दो बिंदी लगा के आगे ऐसे कर देते हैं निर्देशक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो होता है ऐसे करके ऐसे, ये उद्धरण चिन्ह होता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। अब देखिए इसमें कई वाक्य हैं, कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, पहला भाग, फिर अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी, अर्थात फसल जो है नष्ट होकर रहेगी, तो इसमें किसका होगा, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। किसका होगा भैया प्रयोग, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। मोहन बेंगलोर चला गया और आप बेफिक्र रहें, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें देखिए अगर देखते हैं तो सी, ऑप्शन नंबर सी, अर्ध विराम ही होगा। क्यों, मोहन बेंगलोर चला गया, यहाँ पे लग गया अर्ध विराम, आप बेफिक्र रहें, आपसे कोई मतलब ही नहीं। ये आप 19 का कौन सा हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी। अर्ध विराम जो होता है पूर्ण विराम की अपेक्षा यहाँ पे कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना होता है, इसलिए यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का जहां भाव, यानी मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्यों में जहां पे विरोध का भाव, तो अभी जो हमने देखा वो विरोध का ही था, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, अगर उप विराम का इसे देखेंगे तो इसे उप विराम या अपूर्ण विराम कहते हैं, उप विराम या इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ये है योजक चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो योजक चिन्ह का जो बनेगा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, योजक चिन्ह की जब हम बात करते हैं, योजक चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। कोष्टक वाला तो ऐसे हो जाता है,
कई प्रकार से होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, मझला भी होता है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? जब राम आया श्याम सो रहा था, ये तो अल्प विराम है। ये कौन सा है? ये जो आया के बाद लगा है ये अल्प विराम है, इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये नहीं होगा, कट जाएगा। शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। तो इसमें कौन सा होगा? विस्मय, इसमें विस्मय हुआ है, इसमें विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। देखिए, आलस्य जो है मनुष्य का शत्रु है, ये संयुक्त, इसमें विरोधाभास हो रहा है, या संयुक्त वाक्य जहाँ पे होता है वहां पे क्या होता है? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, मैंने किताब पढ़ ली है, ये इसमें पूर्ण विराम हुआ है, इसमें पूर्ण विराम हुआ है, तो ऑप्शन सी, ये जो है यही क्या है? अर्धविराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, तो इसमें कौन सा आएगा? 22 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा विराम आएगा? अल्प विराम आएगा। ए ऑप्शन अल्प विराम, बी ऑप्शन अर्ध विराम, सी ऑप्शन पूर्ण विराम। तो अल्प विराम नहीं आएगा, क्योंकि अल्प विराम यहाँ पे लगा है और ये संयुक्त वाक्य है। जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, तो इसमें क्या होगा? अर्ध विराम होगा, अर्ध विराम। योजक चिन्ह की बात करेंगे, ये डैश वाला होता है, ये नहीं होगा। पूर्ण विराम ऐसे होता है। पूर्ण विराम कैसे होता है? पूर्ण विराम की जब हम बात करते हैं तो एक खड़ी पाई, ये पूर्ण विराम होता है। अल्प विराम अभी आपने देखा ही, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा क्या होगा? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें अल्प विराम या अर्ध विराम की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें यहाँ पे पूर्ण विराम होगा। कौन सा? ऑप्शन पूर्ण विराम। ये विस्मय चिन्ह है, ये कौन सा है? विस्मय या आश्चर्य चिन्ह है, विस्मय या आश्चर्य चिन्ह है। और ये उद्धरण चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? उद्धरण, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। ये भी देखिए पूछ लिया गया है, डीएसएसबी के पीआरटी में प्राइमरी टीचर में 7 मार्च 2022 को पूछा है। कितना आसान प्रश्न पूछ लिया, पूर्ण विराम चिन्ह। अब पूर्ण विराम ये देखिए, ये क्या है? इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपूर्ण विराम, या इसका एक और नाम है अपूर्ण विराम, या फिर इसी को उप विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम या उप विराम। पूर्ण विराम ये है पूर्ण विराम, और ये क्या है? ये अर्ध विराम है। ये क्या है? अर्ध विराम है। डी ऑप्शन अर्ध विराम। डी ऑप्शन जो है प्रश्नवाचक है। डी ऑप्शन क्या है? प्रश्नवाचक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखिए पूर्ण विराम देख लीजिए। पूर्ण विराम का चिन्ह जो है ये है। अर्ध विराम का चिन्ह कामा, कामा के ऊपर बिंदी लगा दीजिए। अल्प विराम, इसे कामा भी कहते हैं। विवरण चिन्ह की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में, सभी वाक्यों के अंत में क्या अल्प विराम होगा? नहीं होगा। अल्प विराम तो बीच में आते हैं। कामा चिन्ह इसी को कह सकते हैं। तो योजक चिन्ह डैश होता है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्ण विराम। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम। यानी प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर बाकी जितने वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या होता है? पूर्ण विराम, यानी एक खड़ी पाई, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? देखिए, अब ये यूपीएसआई के शिफ्ट फर्स्ट में 25 नवंबर 2021 को पूछा, पूर्ण विराम के स्थान पे क्या हम अर्ध विराम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह मतलब ऐसे करके ऐसे विवरण चिन्ह नहीं लगा सकते। योजक चिन्ह भी नहीं लगा सकते। योजक चिन्ह भी नहीं लगा सकते। ये फुल स्टॉप, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूर्ण विराम को फुल स्टॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे बाहर जाना है, अब इसमें ये जो ये लगा है, इस रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। रेखांकित चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम है। अल्प विराम तो है नहीं, अल्प विराम तो ऐसे होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है। और लाघव चिन्ह जो होता है, लाघव चिन्ह की जब हम बात करते हैं तो लाघव चिन्ह शून्य से इसे छोटे रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर हम शॉर्टकट में या लाघव चिन्ह में लिखना चाहे तो यही है। ये क्या है? ये लाघव चिन्ह के रूप में प्रयोग हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यही इसका लाघव चिन्ह का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राम अयोध्या के राजा थे, इसमें कौन चिन्ह प्रयुक्त है? राम अयोध्या के राजा थे, इसमें कौन चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? पूर्ण विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है।
राम अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा थे, तो इसमें पूर्ण विराम का क्यों? क्योंकि ये वाक्य पूरा हो गया है, वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चले? अब देखिए ये बढ़िया प्रश्न है, डीएसएसबी के पीआरटी 20 मार्च 2022 में पूछा गया। किधर, क्या, कौन, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन सा है? विस्मय या आश्चर्य है, ये विस्मय। ऑप्शन नंबर ए जो है विस्मय या आश्चर्य है, इसलिए ये नहीं होगा। ये जो है विवरण चिन्ह है, ये विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, इसलिए ये नहीं होगा। और ये डी जो है ये क्या है? अर्ध विराम है। डी क्या है? अर्ध विराम है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किधर चले। तो किधर चले का जो सही रूप है वो क्या होगा? यहाँ पे अंत में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अमीना तुम कब आई? अब देखिए कब आ गया बीच में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लग जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह का जो संकेत है या चिन्ह है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा। सी जो है ये अर्ध विराम है, सी क्या है? सी अर्ध विराम है। और डी जो है, डी की अगर हम बात करते हैं तो डी जो आपका हो जाता है, यह आपका विवरण चिन्ह है। क्या, कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह है। डी को क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं। डी को विवरण चिन्ह, एक सेकंड, डी को कहते हैं विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह बोलते हैं। तो आज के ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि विराम से संबंधित थे, और इसे मैंने अपने शब्दों में अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें और लोगों के साथ। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।